क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए डैश इक्वल टू दिस मीन्स ए ट्रांसपोज हमें गिवन है ये मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स गिवन है ये, देन वेरीफाई दैट। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है दोनों ही पार्ट्स में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए डैश चाहिए, बी ट्रांसपोज चाहिए, तो बी ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर लेंगे और हमें ए मैट्रिक्स भी चाहिए। तो मतलब ए ट्रांसपोज गिवन है, इसकी हेल्प से इसका दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं और उन रिज़ल्ट को फिर यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। हमें ए डैश गिवन है, अगर हम इसका ट्रांसपोज दोबारा से कर दें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर मैट्रिक्स बन जाएगी, रॉ की कॉलम बना देंगे। ये है 3 4, तो इसको लिख देंगे 3 4, ओके। फिर -1 2, तो ये -1 2, फिर 0 1, तो ये 0 1। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आ गई 3 -1 0 4 2 1, ओके। ये आ गया ए डैश हमें ऑलरेडी, ये हमें ए डैश गिवन है। अब बी गिवन है तो बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, रॉ की कॉलम बना देंगे। तो ये हो जाएगा -1 2 1 1 2 3, ओके। अब सॉल्व करते हैं पार्ट 1। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो इसकी है a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो उससे पहले हमें a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स है 3 -1 0 4 2 1, इसमें ऐड करना है बी मैट्रिक्स को, ये है बी मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 3, ओके। ऐड करने पर आएगा 3 -1 इज़ 2, -1 + 2 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 4 + 1 इज़ 5, 2 + 2 इज़ 4, 1 + 3 इज़ 4, ओके। ये हो गया a प्लस बी। अब हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसकी रॉ की कॉलम और कॉलम की रॉ बना देंगे। तो 2 1 1 5 4 4, ये आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड, ये वाली राइट हैंड साइड पे चलते हैं, ए डैश प्लस बी डैश, ओके। ए डैश, ये ए डैश प्लस बी डैश करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश है, ये जो गिवन है हमें इसको लिख देंगे 3 -1 0 4 2 1, प्लस करना है बी डैश, तो बी डैश लिख देंगे -1 2 1 1 2 3। अब इसे ऐड करना है तो 3 -1 इज़ 2, 4 + 1 इज़ 5, -1 + 2 इज़ 1, 2 + 2 इज़ 4, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 3 इज़ 4, ओके। ये आ गया ए डैश प्लस बी डैश, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आई है। कौन सी मैट्रिक्स आई थी, देखो ये आई थी 2 1 1 5 4 4, तो यहाँ पर भी 2 1 1 5 4 4, ओके। दोनों मैट्रिक्स सेम आई हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये हो गया वेरीफाइड। अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हमें गिवन है a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा a माइनस बी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें a माइनस बी फाइंड आउट करना है सबसे पहले। मीन्स a मैट्रिक्स लिखेंगे और
माइनस कर देंगे बी मैट्रिक्स को। तो ए मैट्रिक्स है 3 - 1 0 4 2 1 और माइनस बी मैट्रिक्स है -1 2 1 1 2 3। तो माइनस करते हैं 3 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +1। 3 + 1 इज़ 4 -1 फिर -2 इज़ -3 0 - 1 इज़ -1 4 माइनस माइनस 4 -1 है ना, 4 - 1, हाँ 4 - 1 इज़ 3 2 - 2 इज़ 0 1 - 3 इज़ -2। ओके, हमें चाहिए a - b का ट्रांसपोज। तो इसकी रॉ की कॉलम और कॉलम की रॉ बना देंगे। तो a - b का ट्रांसपोज हो जाएगा, जो रॉ है उसको कॉलम बना देंगे, ये रॉ है, ठीक है। 4 - 3 - 1 3 0 - 2 ये रॉ का कॉलम बना दिया। ये आ गया a - b का ट्रांसपोज। अब हमें राइट हैंड साइड चाहिए a' - b' मीन्स a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। ओके, तो a ट्रांसपोज है 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी ट्रांसपोज जो है -1 1 2 2 1 3। अब बाय चांस आपसे गलत वैल्यू भी यहाँ पर पुट हो जाए कि बी ट्रांसपोज की जगह बी की वैल्यू पुट हो गई, तो ध्यान ये रखना है यहाँ पे ऑर्डर है 3 रॉज 2 कॉलम। ओके, 3/2 की है तो ये भी 3/2 की ही होनी चाहिए और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2/3 है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। तो सेम ऑर्डर के अंदर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। तो a' माइनस b' करना है यहाँ पर। तो 3 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 इज़ 4। ओके, 3 + 1 इज़ 4 4 माइनस 1 इज़ 3 -1 -2 इज़ -3 2 - 2 इज़ 0 0 - 1 इज़ -1 1 - 3 इज़ -2। ओके, ये आ गया a' - b'। अब अगर कुछ बच्चों को माइनस से प्रॉब्लम आती है कि माइनस से कैसे सॉल्व होगा, तो आप माइनस को प्लस बना लो और सारे के सारे इसको प्लस बना देंगे और सारे के सारे अंदर के साइन चेंज कर दो। तो माइनस वाली टर्म को प्लस कर दो और प्लस वाली को माइनस कर दो, फिर दोनों को ऐड कर लो, सेम ही रिजल्ट आएगा। अब देखो a - b का डैश इज इक्वल आ गया। देखो ये क्या था 4 - 3 1, तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था अभी 4 - 3 - 1, ये a' - b'। ओके, और यहाँ पर क्या था a - b का डैश 4 - 3 - 1 3 0 - 2, और ये भी क्या आ गया 4 - 3 - 1 3 0 - 2। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस a - b का डैश इज इक्वल है a' - b'। ये हो गया वेरीफाइड।